नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग बैठक की है। पीएम आवास पर इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा हुई है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के साथ ये बैठक हुई है। सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार पीएम आवास पहुंचे। नौसेना प्रमुख से मुलाकात खत्म होने के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने मुलाकात की और सबसे आखिर में थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने मुलाकात की है। सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता के हिसाब से एक के बाद एक मीटिंग हुई है। तीनों सेना प्रमुखों में एडमिरल आर हरि कुमार सबसे सीनियर हैं, जनरल पांडे तीसरे नंबर पर हैं। तीनों सेना प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग 30 मिनट तक मुलाकात की है और अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें, जब से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही देश के हालात बहुत अच्छे नहीं है। युवा सड़कों पर हैं, प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी बीच इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है और इसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही सेना के प्रमुख अंगों के जो प्रमुख हैं उनके साथ मुलाकात की है। तो अग्निपथ पर हाई लेवल मंथन लगातार जारी है और प्रधानमंत्री की आज मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात से पहले तीनों ही सेना के प्रमुख जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए पहले वो सुनवाते हैं। अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफगार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी, और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है। ऑलमोस्ट 80 प्लस रैलीज जो पूरा देश का ऑल अक्रॉस हमें ये रैलीज चलाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को कम से कम एक बार ये कवर करेगा। जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये 16 अक्टूबर को हमने फिक्स ऑलरेडी कर रखा है और उसके बाद 13 नवंबर, और ये 25,000 का वैकेंसीज के लिए है। जो फर्स्ट बैच दिसंबर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स में दाखिल होंगे। इसके बाद जो सेकेंड बैच ये 40,000 का जो हमारा वैकेंसीज है, इसका जो सेकेंड बैच है ये 15,000 के लिए, ये इनका एग्जाम होगा जनवरी में और ये फरवरी में हमारा सेकेंड बैच ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंचेंगे। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु stand tall with his head held high with his peers anywhere in this country is our responsibility. कोई बदलाव नहीं है। अभी जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। उसको इशू किया है वो केवल अग्निवीर के लिए है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब ये अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो वो किस किस ट्रेड में सीधे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं डायरेक्ट। उन्हें कई सारे प्रावधान दे रखे हैं। ये ऑलरेडी मीडिया में है, ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये डीजीएस ऑर्डर ऑलरेडी। तो आई एम श्योर जो हमारे फ्यूचर अग्निवीर्स हैं नेवी के उसको भी शायद पढ़ रहे होंगे अपनी तैयारी के साथ करने के लिए। इसके साथ ही डीजी शिपिंग ने एक डीजीएस ऑर्डर 17/22 भी कल इशू किया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश भी हमने की कि क्या कुछ इसके नुकसान और फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले अग्निपथ योजना के क्या कुछ फायदे हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो अग्निपथ योजना के फायदे, 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को सीएपीएफएस और असम राइफल्स में नियुक्ति की बात कही है। हरियाणा सरकार ने भी महत्वपूर्ण ऐलान आज किया है। अग्निवीरों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी, 12वीं का सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से पॉलिटेक्निक के कॉलेज की तरह ये होगा। योजना में प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीर के पास अन्य युवकों की तुलना में नौकरी पहले मिल जाएगी। इन्हें 21 से 24 साल की आयु में ही लगभग 20 साल की राशि
20 लाख लगभग राशि ये जोड़कर रख सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फायदा भी होगा। 4 साल बाद अगर हम बात करें तो अग्निवीरों के लिए स्नातक की जो व्यवस्था है वो उनके रेजिमेंट की तरफ से ही होगी और उनकी नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण फैसले लगातार ले रही है। तो अग्निपथ योजना के फायदे हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अग्निपथ योजना के नुकसान भी समझ लेते हैं। अल्पकालिक अनुबंध है, अनुबंध पूरा होने पर 25% को ही नौकरी मिलेगी। 4 वर्ष के बाद बेरोजगार होने की असुरक्षा के कारण अग्निवीरों के काम में प्रेरणा खोने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे ये मानसिक तौर पर युवा सोच सकते हैं। युद्ध की भावना कमजोर हो सकती है। भर्ती 4 वर्ष के अल्पकालिक अनुबंध पर होगी, ये तरह से देखा जाए तो नुकसान है और युवा काम में प्रेरणा खोने की संभावनाएं जो है युवाओं के अंदर बढ़ सकती है।